शिंदे के साथ क्या हुआ, चौटाला के साथ क्या हुआ, रेड्डी के साथ क्या हुआ, उसके पहले चंद्रबाबू के साथ क्या हुआ था, और 3 बार नीतीश जी के साथ क्या हुआ। डीएनए से लेकर के नीतीश कुमार जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में अमित शाह जी हैं ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के लिए नीतीश जी मजबूरी हैं, और बंगाल के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को एक दिन भी नहीं रहने देंगे। नीतीश जी की कृपा समझिए कि ये 79 पर रुक गए। सोमवार को नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने जब राजभवन पहुंचे तो सियासी गलियारों में पुरानी रवायत के मुताबिक यह खबर चलने लगी कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करने और सीएम पद से इस्तीफा देने पहुंचे हैं। तमाम न्यूज चैनलों पर यह खबर धड़ल्ले से चलने भी लगी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जो खबर निकलकर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ जब बम्पर जीत के बाद सीएम राज्यपाल से मिले तो न सरकार को भंग करने की सिफारिश की और न अपना इस्तीफा सौंपा, बल्कि राज्यपाल को यह जानकारी दे दी कि 19 नवंबर को इस्तीफा सौंपा जाएगा। अपने आप में यह ऐसा अनोखा मामला है कि राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो, उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो, मुख्यमंत्री राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करें लेकिन इस्तीफा न दें। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक में ये परंपरा रही है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं। वो लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं। हालांकि बिहार में 17 नवंबर 2025 को ये परंपरा टूट गई। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सूत्रों की माने तो नीतीश के इस फैसले के पीछे वो डर छिपा है जिसकी चर्चा चुनाव शुरू होने से पहले ही बिहार के सियासी गलियारों में हो रही थी। अब पप्पू यादव भी कई राज्यों का इतिहास बताकर यही आशंका जाहिर कर रहे हैं। नीतीश सरकार की जो मौजूदा कैबिनेट है उसकी अंतिम बैठक हुई, उसके बाद नीतीश राजभवन भी गए, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है, ना कैबिनेट अभी जो है वो भंग हुआ है। कहा जा रहा है कि 19 तारीख से जो है वर्तमान विधानसभा जो है वो भंग माना जाएगा। क्या आपको लगता है एनडीए में अभी भी सीएम पद को लेकर कंफ्यूजन है? देखिए, पहले तो बीजेपी को समझिए आप। शिंदे के साथ क्या हुआ, चौटाला के साथ क्या हुआ, रेड्डी के साथ क्या हुआ, उसके पहले चंद्रबाबू के साथ क्या हुआ था, और 3 बार नीतीश जी के साथ क्या हुआ। डीएनए से लेकर के नीतीश कुमार जी के सदन के मंतव्य को लेकर के, और लगातार एक बड़ा सपना था बीजेपी का कि मुझे सरकार बिहार में बीजेपी की बनानी है। वो लगातार अपने तरीके से बिहार के चुनाव को चुनाव आयोग से मिलकर के पूरा प्लान किया। भैया, ये तो गॉड समझिए या नीतीश जी की कृपा समझिए कि ये 79 पर रुक गए, अन्यथा ये 103, 4, 5 का इनका टारगेट था। 2 आदमी मिलकर के सरकार बनाना चाहते थे। आप जानिए, उनकी इच्छा थी ये और चिराग जी दोनों मिलकर के सरकार बनाए, तीसरा कोई ना हो। पप्पू यादव को आशंका है कि बीजेपी नीतीश कुमार को किसी भी हाल में सीएम नहीं बनाना चाहती। अगर बना भी देती है तो नीतीश के दल को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। बीजेपी की सरकार आज तक नहीं बनी है तो वो सिर्फ बिहार में, और उनको लगा कि अंतिम पारी है, बनाना हो तो बना लो, अन्यथा उसके बाद बीजेपी की सरकार कभी बिहार में नहीं बन सकती। तो आप समझिए, नीतीश कुमार जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। ये मैं आपको पहले भी कहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए अगर बना भी देते हैं तो क्या पूरे 5 साल रहेंगे? नहीं,
नहीं, अभी भी वो कई दलों को तोड़ने के लिए बीजेपी लगे हुए हैं, वार्ता उनकी चल रही है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप जानिए, मांझी जी हो या कुशवाहा जी, ये सब मिलकर के भी 18 होते हैं, और इधर हम लोग 41 हैं और 85 हैं, 27 होते हैं। इसीलिए उनका प्रयास है इधर किसी दल को तोड़ने का, वो तोड़ने का ही काम करते हैं। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में अमित शाह जी हैं ही नहीं। तो क्या आप नीतीश को ऑफर करते हैं कि महागठबंधन में है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि 19 तारीख के पहले नीतीश कुमार जी महागठबंधन अपने परिवार में, नीतीश कुमार जी की पूरी आइडियोलॉजी गांधीयन लोहिया जेपी की रही है, कर्पूरी जी की रही है, समाजवादी विचारधारा के जी कंप्लीट। वो सेकुलर रहे, उनको नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के लिए नीतीश जी मजबूरी हैं, आप इसको समझिए। आप ऑफर करते हैं कि महागठबंधन में आप लोग के साथ सरकार? मैं आज नहीं, पहले से कह रहा हूं, आज नहीं कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी 5 साल इंडिया गठबंधन के साथ कंप्लीट मुख्यमंत्री रह। मैं तो युवा नेतृत्व की बात हमेशा किया, पहले भी मैंने कहा। बात करेंगे लालू राहुल गांधी से? मैं तो अपने दल में इस बात को अपने प्रभारी जी तक कह चुका हूं कि बिना शर्त के या बिना लेट किए 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। पप्पू यादव एक तरफ नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के बड़े नेताओं को सुझाव दे रहे हैं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए सियासी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उन्हें फिलहाल सीएम बना भी दिया तो बंगाल चुनाव के बाद तो वो बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। और नीतीश कुमार जी को बना भी दिया, वो मजबूरी होगी। ये नीतीश कुमार के दल को भी तोड़ेंगे, दिल्ली में भी तोड़ेंगे, और बंगाल के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को एक दिन भी नहीं रहने देंगे। खैर, पप्पू यादव के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सियासी जानकार भी यही मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं 18 या 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें साइड न कर दे। इसलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया है। यानी नीतीश बीजेपी को भी इतना मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से कोई खेल कर सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।